आगे बढ़ते जाइए, पीछे बहुत रश है। From the river to the sea, पीछे वाले आवाज मेरी सुन रहे हैं, अपना झंडा। हम फ़लस्तीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेली मसनूआत का बायकॉट करें। इसके अलावा अपनी अफवाज को ललकारें। मुस्लिम अफवाज जो है ना वो बिल्कुल बेगैरत है और इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो सब के सब सो रहे हैं। हम सब यहाँ रैली कर रहे हैं और ये सारी जो प्रोटेस्ट मुनक्किद हो रहा है, इसका मकसद ही यही है कि हम आवाम के अंदर तो फ़लस्तीनियों के लिए बेहद मोहब्बत है और उनके लिए जिहाद के जज्बात हैं, लेकिन हमारी जो अफवाज है जो कुछ कर सकती हैं वो बिल्कुल पड़ी सो रही हैं। उनको ललकारने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है और मुस्लिम अफवाज को इस वक्त आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करना होगा। कि दुनिया इंसाफ की मुंतज़िर है, जबकि इंसाफ हो नहीं रहा है। और द सेकंड थिंग इज़ कि ये हम लोग जो एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, दिस इज़ गुड। हम लोग प्रोटेस्ट स्टेज कर रहे हैं, दिस इज़ गुड, लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी चाहिए। हम बहुत किताबी बातें करते हैं कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर देंगे, हम यहाँ पे आवाज़ें लगाएंगे इसराइल मुर्दाबाद, विच इज़ डूइंग नथिंग एक्चुअली। कर रहे हैं, दिस इज़ गुड, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होनी चाहिए जो जैसे अगर हम बोलें कि इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं हम, तो इससे इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ भी करते रहे। हमारा बॉयकॉट करना उनके लिए कोई फ़ायदेमंद, वो नुकसान का बाइस नहीं बनेगा। हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें इंटरनेशनली हमारी कोई से हो। अगर हम कोई मौक़िफ़ दे दें तो उसकी कोई अहमियत हो, कुछ करना चाहें तो कर सकें। मतलब पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनली कोई वक़्त तो है नहीं, हमें पता है ये बात। हमारी इकनॉमी हम लोग उनके ऊपर बिल्कुल बेस कर रहे हैं। IMF जो भी प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड के फ़लस्तीन आज़ाद इमाम मेहदी ही कराएंगे और अब वही वक्त आ चुका है कि अब हम उन्हीं का वेट करें, क्योंकि दुनिया तो कुछ नहीं कर रही है। मुस्लिम ममालिक जो हैं ये किसी उसके नहीं हैं, तो अब इमाम मेहदी का इंतज़ार है कि वही आके कुछ उनकी मदद कर सकते हैं। फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। फ़लस्तीन का जो मसला है वो हमारा अपना मसला है, हम अपना मसला समझ के इंशाल्लाह आगे बढ़कर फ़लस्तीन के साथ हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके अलावा जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती हम चैन से नहीं रहेंगे, ये हमारा मौक़िफ़ है। एज अ सिटीज़न हमारे हाथ में सिर्फ यही है, तो सबसे पहले हमें बॉयकॉट करना चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमी गिरे। और क्योंकि अगर हम बॉयकॉट नहीं करते तो जो हमारे पैसों से उनकी ली हुई प्रोडक्ट से एक फ़लस्तीन के बच्चे की जान जा सकती है। स्पेशली मैकडोनल्ड्स, KFC, जितने भी ये फ़ीज़ी ड्रिंक्स हैं जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, फांटा, इन सबको स्पेशली बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। और हमारी डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स भी, जैसे हमारा सुबह उठते ही कोलगेट यूज़ करते हैं वो इजराइली है, हम सुबह होंडा बाइक पर आते हैं वो इजराइली है, हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं वो इजराइली प्रोडक्ट है। ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, हमें चाहिए कि हम इनको यूज़ करना बंद कर दें। इस हिसाब से आपको नहीं लगता कि अगर हम इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें तो फिर ज़िंदगी में जीवन हो जाएगी हमारी? हाँ बेशक हो जाए, उनसे तो कम ही होगी ना। ये चीज़ें बहुत सारी कॉमन है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी कॉमन है। जैसे कुछ बहुत सारी फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं जो बहुत कॉमन है जो हम इसराइलियों की यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी हैं जो पाकिस्तानी हैं, बाकी और प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि इसराइल के अगर आप पॉपुलेशन देखें तो मैक्सिमम इसराइल के अंदर 60 लाख है, तो ऐसा तो नहीं है कि 7 बिलियन जो आबादी है उसमें से 60 लाख लोगों ने इतना सब कुछ बना लिया और बाकी आवाम सारी फारिग, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो आपको चाहिए कि दूसरे प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करें, एटलीस्ट जब तक फ़लस्तीन में ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अच्छा, फ़लस्तीन में होने वाले इजरायली जुल्म की हम सख्त मज़म्मत करते हैं और ये किसी भी तरह तस्लीम नहीं है। हम चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जागे और वहाँ पे होने वाले मज़ालिम जो वो औरतों बच्चों पे ढा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे ढा रहे हैं, ख़ानदानों को तोड़ रहे हैं, नस्ल कशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की, उसको रोका जाए किसी तरीके से और मुस्लिम उम्मत जागे और वो देखे इस जुल्म सितम को होते हुए और उनको पता चले कि फ़लस्तीन में क्या हालात हैं जो इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है वहाँ पर।